अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग का टॉपिक है। इसमें हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का टॉपिक है। उसमें हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो जो जर्नल एंट्रीज आएंगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का, ये पार्ट हम थर्ड बना रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की इसकी वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख लें। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें किस किस तरीके की जर्नल एंट्रीज़ हमें बनाना होती हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की जर्नल एंट्रीज़ कुछ इस तरीके से बनाएंगे। जब भी आपकी अकाउंट रिसेबल वो बताएगा आपको सेल्स हुई है अकाउंट रिसेबल पे, यानी कि टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट। जब भी आपने उधार पे माल सेल करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, तो आप उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनाएंगे, अकाउंट रिसेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। यहाँ पे आपने डेबिट उसकी अमाउंट लिख देंगे जो भी क्वेश्चन में दी जाएगी, और क्रेडिट पे भी वही अमाउंट आप लिख देंगे जिस पे आपने सेल्स किया है। उसके बाद नंबर 2 एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। जब भी आप उधार पे माल लेकर आएंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ठीक है, या कैश पे या उधार पे आप लेके आएंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि अगर कैश पे लाएंगे तो कैश लिखेंगे, अगर अकाउंट पे लाएंगे अकाउंट पेबल यानी कि उधार पे लाएंगे तो उधार लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री उसको शो करेंगे, ना कि परचेज़, ठीक है। उसका चीज़ का नाम भी लिखेंगे, ना कि आप परचेज़ लिखेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख देंगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। डेबिट कर देंगे उसको, क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अगर आपको बोलेगा करने का इस टॉपिक के अंदर, तो वो आप उसका क्या करेंगे, अकाउंट रिसेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। जब आप सेल्स करेंगे और अकाउंट, यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट कर देंगे। और जब आप कुछ चीज़ खरीद के लाएंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑन अकाउंट और कैश, अगर कैश पे लाएंगे या अकाउंट पे लाएंगे तो आप उसकी अमाउंट यहाँ पे परचेज डेबिट करेंगे और अकाउंट पे बिल क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना हमें ज़रूरी है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम उसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री शो करेंगे और यहाँ पे पीरियोडिक में हम उसको परचेज़ शो करेंगे। सिर्फ इतना ये फ़र्क आप याद रख लें कि पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ये आपको फ़र्क करना ज़रूरी होगा वरना आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। आगे देखते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज़। आपको एडजस्टिंग एंट्रीज़ इसमें किस तरीके से करनी होगी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप जब एडजस्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री वो बोलेगा करने के लिए, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करेंगे और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे। और इसके अलावा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपको कौन सी क्या चीज़ें एडजस्ट करनी होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आप इस तरीके से करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये एंट्रीज़ आपकी जर्नल में आपके अकाउंट में आती हैं कौन से टॉपिक में, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के टॉपिक में। अच्छा, अब आप देखें आगे, इसके अंदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का एक टॉपिक आता है समरी ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये हमने क्वेश्चन लिया है 2002 के क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप देख लें कि किस तरीके से इन्वेंट्री समरी बनती है हमारी। सबसे पहले आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है उसकी वो अमाउंट दे देगा, ठीक है, आपको उसके रेट देगा, उसके बाद आपको यूनिट्स देगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसको लिख देंगे उसी लाइन को जो आपको वो देगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एड यूनिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपकी इस साल की परचेज़ है वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, तारीखें देगा, तारीखें वो आपको देगा जो भी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद परचेज़ 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 और इसी तरीके से आप ये लिखेंगे। उसके बाद रुपीज़, जो भी रुपीज़ आपको बताएं कि किस तारीख पे कितने रुपए का सेल किया है वो आप यहाँ लिखेंगे। और उसकी जो क्वांटिटी बताएगा वो क्वांटिटी आप यहाँ लिख देंगे। क्वांटिटी होती है ये, जितने भी यूनिट्स होते हैं वो आपकी क्वांटिटी होती है। जैसे आपने यहाँ पे 8000 क्वांटिटी लिखी है वो आपने क्वेश्चन में बताई होगी, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो क्वेश्चन में वो बताएगा वो आप यहाँ पे उसकी क्वांटिटी पुट कर देंगे। और ये सारी क्वांटिटी जो पुट करी है आपने यहाँ पे वो सब आप ऐड कर देंगे तो कितनी आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी आ गई 60,000। ये आपने सब जब ऐड किया तो 60,000 आ गई। और ये वाली जो आपकी 8,000 बिगनिंग थी तो वो आपने इसमें ऐड कर दी 8,000 प्लस 6,000, ठीक है, 60,000 प्लस 8,000। तो ये आपकी आ गई टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। अब आपके लिए कितने अवेलेबल होगा सेल के लिए, क्योंकि आपके पास पहले ही 8,000 थे और 60,000 और ख़रीद लिए, तो आपके बेचने के लिए कितने हो गए 68,000। और अब आपने लेस करने हैं यूनिट सेल। वो आपको क्वेश्चन में जो भी यूनिट सेल बताएगा, जितने भी यूनिट सेल हुए होंगे वो आप यहाँ पे से लेस कर देंगे तो आपकी बच जाएगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ये आपकी आ गई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ये आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग निकालने का तरीका है
अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और आती है क्वेश्चन के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं आज। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अंदर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए वो बोलेगा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले वो लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंड। जो भी आपका ईयर वो क्वेश्चन में बताएगा, फॉर द ईयर एंड लिख के आपको उसका ईयर लिखना होगा, जो भी आपको ईयर वो क्वेश्चन में देगा। उसके बाद आप एक कॉलम बना लेंगे डेप्रिसिएशन का, जिस तरीके से मैंने बनाया है। उसके बाद फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज जो भी आपको देगा क्वेश्चन में। अगर आपको सिर्फ लीफो और फीफो देगा तो आप 2 उसके वो कॉलम और बनाएंगे। अगर आपको वेटेड एवरेज का भी बोलेगा तो आप उसका एक कॉलम और बना लेंगे। और अगर आपको सिर्फ फीफो का होगा तो आप सिर्फ एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तीनों आपको देगा तो मैंने तीनों के हिसाब से क्वेश्चन लिया है, तीनों के हिसाब से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कोऑपरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आप सेल्स लिखेंगे, सेल्स की वैल्यू जो भी आपको देगा वो आप यहाँ लिख देंगे, या आप क्वांटिटी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय रेट, यहाँ पे आपकी आ जाएगी अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी रेट लिखना है मल्टीप्लाई करके अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, जो भी जितनी भी आपकी सेल्स हुई है वो सब आपने यहाँ पे पुट करके अमाउंट लिख दी है। उसके बाद आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपको निकालनी होगी। कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, सबसे पहले आप बिगनिंग इन्वेंट्री देख लेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में देगा। रेट और अमाउंट आप उसकी यहाँ लिख देंगे, रेट और अमाउंट, और उसकी अमाउंट आप निकाल लेंगे। रेट और क्वांटिटी आप यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से तीनों के अंदर आपकी सेम होगी, लिख देंगे। उसके बाद नेट परचेज़, जो भी आपने ख़रीदा है माल उसकी आप वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेट परचेज़ की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। अगर आपको क्वांटिटी और अमाउंट देगा, क्वांटिटी और रेट देगा, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट निकालेंगे तीनों की। अगर आपको इस तरीके से ना दे तो आप सिर्फ डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे, अगर डायरेक्ट अमाउंट देगा, वरना आप यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट शो कर देंगे। उसके बाद आप निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज़। जो भी टोटल कॉस्ट अब आपकी बनी है अवेलेबल फॉर सेल, ये आप निकाल लेंगे यहाँ से। प्लस करने के बाद ये दोनों प्लस करेंगे और ये दोनों, तो ये आपकी आ जाएगी कौन सी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, ये आपकी आ जाएगी तीनों की। यहाँ तक का तो आपका क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन जब आप ये निकालेंगे लेस्ट कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, तीनों का अलग अलग होगा। वो आपको मैंने पिछली वीडियोस में सिखा दिया है कि ये किस तरीके से निकलता है। इसकी कंप्यूटेशन हमने पिछली वीडियो में ही सीखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा ताकि आपको देखने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि हमने कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लेस करी है तीनों में। किस में से लेस करी है, टोटल मर्चेंडाइज, टोटल कॉस्ट मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, जितनी भी मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल थी उसमें से हमने लेस कर दी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ये तीनों में लेस करने के बाद जो हमारे पास आ गई है वो आ गई है ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। जब आपने इसमें से ये लेस करा, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू, इसमें से ये लेस करेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और जब आप सेल्स में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आपकी आ जाती है ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपने सेल्स निकाली थी शुरू में जो आपको दी गई थी, उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया उसमें से, तो ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ तक आपने जो भी स्टेप किए हैं यहाँ से, ये आपने जितने भी स्टेप किए हैं यहाँ तक, ये आपने किए हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। जब आपने टोटल मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से ये निकाली थी कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, तो ये आपकी आ गई थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करने के बाद। वही इनकम स्टेटमेंट का तरीका है फर्स्ट ईयर वाला, बस इसमें हमें सिर्फ 3 कॉलम बनाने होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी अभी और वीडियोज़ आने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़।